प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ में 100 में 100 कैसे लाएं। ठीक है। अक्सर बच्चा में क्या होता है कि मैथ बहुत कमज़ोर होती है। ठीक है। और जो भी आपका बड़े भाई बहन एग्जाम यानी परीक्षा दे दिया होगा मैट्रिक का, अब उनका रिजल्ट देखिएगा तो उसमें क्या होगा कि हर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स रहता है, लेकिन मैथ में क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों? आखिर मैथ में नंबर कम क्यों आता है? तो मेन बात ये इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आप सभी कैसे 100 में 100 प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, जो मैं बताऊंगा अगर आप वैसे करते हैं तो मैथ में 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर 100 में 100 क्यों नहीं आता है। देखिए, आता तो है लेकिन बहुत कम बच्चा आ जाता है। ठीक है, लेकिन मेहनत तो सभी बच्चे लगभग करते हैं। तो मेन कारण क्या है? रिवीजन। मेन कारण क्या है इसका? रिवीजन। बच्चा करता क्या है, जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ, ठीक, जब तक उस चैप्टर को पढ़ रहा है तब तक वो रिवीजन करेगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उसको छोड़ देता है, बाकी जब पढ़ता है उसको रिवीजन करना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पे करते हैं। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ, चाहे कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जो भी चैप्टर आप पढ़ लेते हैं उनको ऐसे ही जाने मत दीजिए, उनको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करने से नहीं होता है, उनको रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, तो आज जो भी चैप्टर पढ़ते हैं यानी जो चैप्टर कंप्लीट आपका हो चुका है, क्या करना है आपको? रोजाना प्रतिदिन रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। बिना कॉपी देखे किताब निकालना है, पेन लेना है, कॉपी लेना है, बनाना शुरू कर देना है। जहां फंसेंगे तब कॉपी पलटा के देखना, आखिर मैं गलती मैं कहाँ कर रहा हूँ, आखिर समझ में क्यों नहीं आया है। ठीक है, सबसे पहले क्या बात क्या है? रिवीजन। जब आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद जितना भी मान लीजिए दो चर वाले रखे से क्या, दो चर वाले, जैसे चैप्टर से 3 है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये एक चैप्टर है। मान लीजिए चैप्टर आप पढ़ लिए, क्या कर लिए? ये पढ़ लिए, इसका रिवीजन भी कर लिए। अब करना क्या इस चैप्टर का? आपको प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है उनका रिवीजन करना। क्या करना उसका? उनका देखना कि आखिर इस चैप्टर से कौन कौन सवाल पूछा गया है, यानी कि चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, उनको अपने से बनाने का प्रयास करना है। अब वो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। यानी आपको पता है कि जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद जैसे ही खत्म होता है, उसके कल यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोनों वीडियो यानी दोनों क्लास आपके होती है। अगर नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लगता हो कि ऐसा ऐसे ही आप लोग ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है, या कोई फालतू सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है। जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ वो कहाँ से रहता है? वो रहता है प्रीवियस ईयर से। यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है हम वहीं से पढ़ाते हैं। समझ गए बात? जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताते हैं वो कहाँ से रहता है? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो उसको हल्के में नहीं लीजिए। ठीक है, उनको रिवीजन करना, क्लास को पूरे देखिए, तो 100 में 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। चैप्टर से कंप्लीट होता है तो पहला काम क्या करना है? जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट आपका होता है, सबसे पहला काम ये करना आपको, उसका क्या करना आपको? रिविजन करते रहना है, रिविजन करते रहना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक का चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसका प्रैक्टिस करते रहना है। तो आपको क्वेश्चन बैंक खरीदने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करवा देता हूँ। यानी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के पास, और हर एक क्लास कीजिए, एक भी क्लास आप नहीं छोड़िए। मैं आपसे कहता हूँ, मैथ ऐसा चीज़ है, अगर आप एक क्लास भी छोड़ देते हैं उसके अगले दिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हर चैप्टर जो होता है क्या होता है, किसी न किसी से हर एक्सरसाइज रिलेशन में होता है। ठीक है, रिलेशन समझते हैं ना, संबंध। जब तक आप शुरू से नहीं पढ़िएगा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी चैप्टर या कोई भी एक्सरसाइज हो उसको नहीं छोड़ना है, हर वीडियो को देखिए। जो बेसिक देखिए, सबसे पहले जो मैं बेसिक बताता हूँ उसको उसमें ध्यान ज़्यादा दीजिए आप लोग। ठीक है, जब तक आप बेसिक नहीं समझते हैं मैथ में तो आपका जो मजबूत कॉन्सेप्ट होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दो काम अगर आप कर लेते हैं, रिविजन और क्वेश्चन बैंक जो पूछा गया है उसका प्रैक्टिस अगर करते रहते हैं, तो आपको 100 में 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता। 100 में 100 अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिए।